ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। चाइना को पता है कि ये तो भैन के टके है भिखारी। भैया कल को ये चाइना की सड़कों पे बैठ के बोलेंगे दे दे भाई। क्योंकि चीन दो बड़ी महाशक्तियों से नहीं लड़ना चाहता एक समय में। हाँ, भारत के साथ वो दोबारा गलवान जैसा कोई किस्सा करना चाहेगा इन द फ्यूचर, लेकिन तब करना चाहेगा जब अमेरिका शांत हो। ये सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करते हैं टू गेट व्यूज। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि यार तुम कर क्या रहे हो, और आप लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं एक सेकंड में इन फेक हेडलाइंस के ऊपर। और दूसरी वजह है कि एक महीने दुनिया की नजरों से दूर रहने और बगावत की खबरों के बीच शी जिनपिंग पहली बार दिखे हैं। इसीलिए ये आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। आप ये क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग दिस? वाई आर यू? पाकिस्तान यही तो रोता है, रोते चीखता है, बुलाता है इंडिया को, कहता है कि आपको टूरिज्म इकोनॉमी की, जम्मू एंड कश्मीर की फिक्र है। भैया आप देखिए दुनिया के हर देश की मीडिया का ठेका पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है। बहुत सारे, जैसे ईरान ने एक्सपोज किया पाकिस्तान को, वैसे ही बहुत सारे चाइनीज अकाउंट है जो पाकिस्तानी चलाते हैं। जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ मीटिंग में साइन करने से मना कर दिया था, तब से चाइना की नाक पिनोकियो जैसी लंबी हो गई है, जिस वजह से चाइना ने फिर से एससीओ जैसी मीटिंग शंघाई में रखी, जिसमें सभी मिनिस्टर्स मौजूद थे। लेकिन सोशल मीडिया में जो तस्वीर वायरल हो रही है वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की दोनों बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया की सोवरेनिटी और पाकिस्तान के आतंक पर बात करी। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार भी मौजूद थे, जिन्हें डॉक्टर एस जयशंकर ने मुंह तक नहीं लगाया, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में अब तक ऑपरेशन सिंदूर के लिए माफी तक नहीं मांगी और वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ढिंडोरा पीट रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी भी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया को चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, जो मेक इन इंडिया के लिए अहम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग से नाखुश हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तानियों को ना अपनी बेइज्जती करवाने में जो मजा आता है ना, इनको किसी चीज में मजा नहीं आता। इनको अपना खाना हजम नहीं होता जब तक ये अपनी बेइज्जती दुनिया के किसी ना किसी देश से न करवाए। अब दुनिया के देश तो छोड़िए, चाइना जो इनका नाजायज बाप बन के बैठा हुआ है, अगर आप इस टाइम पाकिस्तान को देखेंगे तो इनकी मीडिया, पॉलिटिशियन, इनके आम लोग, भिखारी, कटोरे सब मिलके बोलते हैं चाइना हमारा बड़ा तगड़ा दोस्त है। और कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और चाइना जो है भारत पाकिस्तान के वार को लेकर हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मीडिया पर ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि चाइना ये वाले जेट पाकिस्तान को देगा, ये डिफेंस देगा, नया डिफेंस बना के देगा, पला देगा, वो देगा। लेकिन कल हुआ यह है कि चाइना ने वीजा फ्री ट्रेवल जो कंट्रीज है उसके नाम बताए हैं 74 कंट्रीज, लेकिन उसमें कहीं भी पाकिस्तानियों का नाम नहीं है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भैया, लाहौल वाला कुवत, ये कैसे हो सकता है कि वीजा फ्री ट्रेवल पूरी दुनिया के लिए 75 कंट्रीज के नाम आते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो बिल्कुल चाइना के उसके नीचे पड़ा हुआ है उसको भाई फ्री वीजा ट्रेवल मिला ही नहीं भाई। लाहौल वाला कुवत, तू सालो। इतनी गजब की बेइज्जती आपने दुनिया में किसी देश की नहीं देखी होगी। अच्छा, कल से बहुत सारे लोग जो है वो एक्स ऐप पर या बहुत सारी जगहों पर ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान को कि हाँ भैया कहां से सूझ रही है। चाइना में अगर चाइना का प्रेसिडेंट थोड़ी सी पुस्की भी मार लेता है तो पूरा पाकिस्तान उछलता है। चाइना दुनिया के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो पूरा पाकिस्तान न्यूज चढ़ाता है। चाइना में कुछ भी हो जाए पाकिस्तान न्यूज उसकी न्यूज बताना भूलेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी इतने बेरोजगार हैं कि मीडिया को छोड़कर इनके पास कोई और काम है ही नहीं। भैया आप देखिए दुनिया के हर देश की मीडिया का ठेका पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है। बहुत सारे, जैसे ईरान ने एक्सपोज किया पाकिस्तान को,
वैसे ही बहुत सारे चाइनीज अकाउंट है जो पाकिस्तानी चलाते हैं, लेकिन कल से उन्होंने अपने उन फेक अकाउंट्स पे जिसके पीछे जो है वो पाकिस्तानी अब्दुल बैठे हुए हैं, उन्होंने भैया एक सिंगल पोस्ट नहीं किया इस न्यूज के बारे में। ये न्यूज अपडेट नहीं दे रहे कि भैया वीजा फ्री ट्रैवल में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। हकीकत जानिए, हकीकत बड़ी कुत्ती चीज होती है। हकीकत जब ऐसे लोग सुनते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में सच ना बोला हो या उनकी कोई इज्जत या औकात ना हो, तो हकीकत सुन के उनको आग लग जाती है। हकीकत यह है कि दुनिया के जितने देश हैं, जितने भी देश हैं, दुनिया के सारे देशों में पाकिस्तान की एक टके की औकात नहीं है। अच्छा, टके से याद आया, वो दूसरा कंगलू जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान को एक कुत्ते की नजर से नहीं देखता। ठीक होंगे दोस्तों। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज अ बायलैटरल इशू। SCO is a platform where not the bilateral issues are raised, but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। So in SCO, bilateral issues are not raised, multilateral issues are raised. ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है कि ये बेसिकली SCO का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्रोमाइज़ करता है। सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे जाते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज़ जो तुम लोग हर रोज़ हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो। सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो वो कहता है कि ही कॉल्स फॉर रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी सॉवरेनिटी की भी इज्जत करो। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना। लेकिन ऑन पाकिस्तान, अब जब वर्ल्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं। चाइनीज़ लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये करें कि आप हमारे रोज़ जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग। सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही, ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस, और उन्होंने कहा भाई साहब ये चीज़ जो है वो हम नहीं चाहते कि आप करें। सो फॉर गॉड सेक इसको ये ऐसा ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली। अब ये जो पॉइंट है कि जी आप पहलगाम वाक़े का जिक्र करना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान भी जिक्र करेगा, जारी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो जॉइंट कम्युनिके आना है उस कम्युनिके के अंदर भी लड़ाई होनी है, और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्कशन होनी है उसमें भी होना है।